दोस्तों आज हम पढ़ेंगे REBC कम EBC। दोस्तों और लाइट फिटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। LDC 25% इलेक्ट्रिकल AC से संबंधी जो एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, और 2 या 3% इससे संबंधित जरूर आते हैं। इसलिए दोस्तों आज इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखें, जब जाकर ये समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इसका वीडियो का फ़ायदा मिले। और ये आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, और हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की ओर। हेलो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इमरजेंसी बैटरी चार्जर ऑफ REBC। इमरजेंसी बैटरी चार्जर ऑफ REBC बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 2 या 3% 25% कोटे में ज़रूर आते हैं। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखना है सभी को, और पूरा टॉपिक को कम से कम 2 बार या 3 बार देखना है, जब जाकर आपके क्लियर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। What is the capacity output power of emergency battery charger REBC? दोस्तों इसका आउटपुट जो कैपेसिटी होता है EBC का, जिसको अपन EBC बोलते हैं, उसका कैपेसिटी होता है 2.5 किलोवाट का। इसमें डी आंसर सही हो जाएगा, 2.5 किलोवाट का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज ऑफ इमरजेंसी बैटरी चार्जर? ये बोल रहा है दोस्तों, जो EBC होता है उसमें इनपुट वोल्टेज कितना होता है, उसके अंदर इनपुट वोल्टेज कितना दिया जाता है। समझ रहे हो इस बात को? वोल्टेज इनपुट इनपुट वोल्टेज कितना होता है उसके अंदर। चार्जर ऑफ REBC, तो दोस्तों उसमें इनपुट वोल्टेज होता है, वो होता है 240, 415, 110 वोल्टेज DC, 240 वोल्टेज DC। तो इसमें दोस्तों AC वोल्टेज दिया जाता है 240 वोल्टेज सिंगल फेस इसमें दिया जाता है। अगला टॉपिक 240 ऐसे ही होगा इसमें। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, ये पेन। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा लाइट फिटिंग। जो कोर्स में लाइट फिटिंग की जाती है उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्म? व्हाट इज द रेटिंग ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्म यूज द मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग? दोस्तों जो मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग के लिए जो मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग के लिए जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो तो कितने किलोवाट का होता है? दोस्तों पहले होता था वो 2.5 किलोवाट का, और अभी जो LHB कोच आ रहे हैं उनमें ये होता है 5 किलोवाट का। तो दोस्तों आपको ये करेक्ट आंसर इसमें 5 किलोवाट होगा। क्वेश्चन नंबर 118। व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज कंट्रोल ट्रांसफार्मर यूज द मोबाइल लैपटॉप चार्ज सर्किट? दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग में कितना वोल्टेज चार्ज करंट होता है। व्हाट इज द इनपुट? अच्छा, जो 5 किलोवाट का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें इनपुट कितना दिया जाता है? तो दोस्तों उसमें जो इनपुट दिया जाता है वो दिया जाता है 415 वोल्टेज AC। 415 वोल्टेज AC उसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइट सर्किट ऑपरेटिंग वोल्टेज? जो लाइट सर्किट का जो होता है उसमें कितना वोल्टेज से ऑपरेट होता है लाइट सर्किट? तो दोस्तों ये होता है 110 वोल्ट DC।
नेक्स्ट क्वेश्चन 120, व्हाट इज द टाइप ऑफ टॉयलेट एग्जॉस्ट फैन यूज इन द LHB AC कोच। जो LHB AC कोच होता है उसमें जो एग्जॉस्ट फैन यूज किया जाता है वो किस टाइप से होता है। तो दोस्तों ये होता है डबल इनलेट कैरिज फैन टाइप से। इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इंसोलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 750 वोल्टेज विथ एन इक्विपमेंट। दोस्तों जो 750 वोल्टेज का होता है इसमें कितने रेजिडेंस होता है और वायरिंग इक्विपमेंट में। तो दोस्तों इसमें 3 मेगा ओम्स होता है, 3 मेगा ओम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इंसुलेशन रेजिडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। एक करेक्ट नहीं बोला करता दोस्तों मेरे से, इसके लिए मुझे माफ़ करना। और 415 वोल्टेज वायरिंग इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट। दो 750 में तो होता है 3 मेगा ओम्स और जो 415 होती है इसमें 2 मेगा ओम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस 110 वोल्टेज विथ वायरिंग ऑफ इक्विपमेंट। जो 110 वोल्टेज होता है उसमें वायरिंग इक्विपमेंट में कितना होना चाहिए। तो दोस्तों 110 वोल्टेज में भी दो मेगा ओम्स होता है। व्हाट इज द रेटिंग DC मेन फ्यूज इन LHB कोच। दोस्तों जो LHB होता है उसमें जो DC फ्यूज होता है वो कितने एम्पियर का होता है दोस्तों। तो ये 25 एम्पियर का होता है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ फीडर अर्थ लीकेज रिले। जो फीडर अर्थ लीकेज रिले होती है वो कितने एम्पियर की होती है दोस्तों। तो ये होती है 3 एम्पियर की। जो फीडर अर्थ लीकेज जो DND होती है उसमें ये रिले लगी होती है दोस्तों 3 एम्पियर की। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ फीडर ओवरलोड वोल्टेज रिले। जो ओवरलोड रिले होती है वो दोस्तों कितने की लगी होती है फीडर में, वो 300 एम्पियर की लगी होती है। 300 एम्पियर से ज़्यादा लोड जाएगा तो वो ट्रिप करा देगा। सेटिंग फीडर ओवरलोड रिले 300 एम्पियर की होती है। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड इन द फीडर कॉन्टैक्ट कंट्रोल। जो फीडर कॉन्टैक्ट कंट्रोल होता है उसमें कितना किलोवाट का ट्रांसफर प्रोवाइड फीडर कॉन्टैक्ट में दोस्तों 100 VA का। पर अभी दोस्तों ये 200 VA का आने लग गया। पहले 100 VA का आता, तो अगर अभी करे तो इसको 200 AVA का करना होगा, क्योंकि पहले 100 AVA का आता था और अभी 200 AVA का आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये अपने कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अगर इसमें किसी को डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और इस चैनल को में जो भी भाई पहली बार आया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपका सुझाव है वो ज़रूर दें इसमें सुझाव। थैंक यू दोस्तों, और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब।